हेलो, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले हम लास्ट वीडियो का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने HTML फ्रंट एंड के बारे में देखा था कि HTML फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इसके अलावा हमने वेब डेवलपमेंट के दो यूनिट्स देखे थे, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो यूज़र को नज़र आ रहा होता है, जिसको हम यूज़र इंटरफेस कहते हैं, और बैक एंड जिसमें हम लॉजिक डिफ़ाइन करते हैं कि यूज़र को क्या चीज़ नज़र आए। जैसा कि मैंने फ़ेसबुक की एग्जांपल दी थी कि जब हम फेसबुक ओपन करते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो उसके बाद फेसबुक बैकएंड सर्वर डिसाइड करता है कि इस यूज़र को क्या क्या दिखाना है, कौन से पेजेस का पोस्ट दिखानी है, क्या कंटेंट दिखाना है, कितने लाइक्स कमेंट, सारा कुछ सारा सर्वर से डिसाइड होके उधर लॉजिक बिल्ड होके रेंडर होके यूज़र को डाउनलोड हो जाता है। तो हमने HTML का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, जो कि कोड मेरे सामने है कि हमारे पास लेट्स स्टार्ट अ न्यू फाइल। अच्छा, सबसे पहले तो हमने डॉक टाइप डिफाइन करनी होती है कि ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट। ऑफ कोर्स हम HTML का डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो उसको डॉक टाइप हम HTML दे देते हैं। ये एक किस्म का रट्टा लगा लें आपके, या आपने हर फाइल के ऊपर लिखना ही लिखना है। उसके बाद हमारे पास जो भी HTML डॉक्यूमेंट होता है वो हिरार्किकल होता है। सबसे पहले HTML टैग आती है। तकरीबन हर टैग की एक एंडिंग टैग होती है। जैसे कि मैंने HTML लिखी तो इसकी एंडिंग टैग होगी /HTML। को लेट्स एंटर। सबसे पहले हमारे पास हेड टैग आ जाती है, इसके अंदर हमारे पास टाइटल आ जाता है, और और HTML के अंदर हमारे पास बॉडी आ जाती है, बॉडी टैग आ जाता है। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। हर टैग की एक एंडिंग टैग होती है। तो हम इसको देख लेते हैं कि HTML किस तरह वर्क कर रही होती है। तो लेट्स चेक इट आउट। अब मेरे पास ये एक पेज है, मैंने एक पेंट पे डिज़ाइन किया है। तो इसमें हम कोई भी वेबसाइट विज़िट कर रहे होते हैं, नॉर्मली हमें इस तरह का पेज स्ट्रक्चर मिल रहा होता है कि टॉप पे हमारे पास एक हेडर होता है, इट बिगर। हमारे पास हेडर होता है, इस तरह हमारे पास लोगो होता है, फिर हमारे पास हम मेन्यू होता है, और इधर हमारे पास मेन कंटेंट आ जाता है। अगर हम थोड़ा सा इसमें देखें कि हमारे पास पेज है, एक मेन ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं, ये हमारे पास HTML ब्लॉक है, ठीक है, या इसमें हम फर्दर कह सकते हैं बॉडी ब्लॉक है। अच्छा, तो सारा कंटेंट इसी में आना होता है। ये हमारे पास मेन बॉडी ब्लॉक आ गया, और उसमें हमारे पास बॉडी आ गई। बॉडी में हम फिर हेडर डिफ़ाइन करते हैं, हेडर के अंदर हम लोगो डिफ़ाइन कर देते हैं, उसमें फिर हम बॉडी के अंदर ही मेन्यू और मेन कंटेंट डिफ़ाइन कर देते हैं। तो इसमें हम एक और देख लेते हैं लेआउट। जैसे कि हमारे पास लेफ़्ट पे लोगो आ गया, ये हमारे पास लोगो आ गया। ये हमारे पास हेडर आ गया, ये मेन मेन्यू आ गया, और ये सब मेन्यू आ गया, और ये सम कंटेंट में हमारे पास थम्स आ गए किसी भी चीज़ के, लेट्स से प्रोडक्ट्स के ये थम्स है। तो वन थिंग टू नोटिस के मेन ब्लॉक है हमारे पास, उसके अंदर फिर एक लोगो का ब्लॉक है, फिर उसके अंदर हमारे पास मेन्यू का ब्लॉक है, फिर इसी तरह सब मेन्यू का ब्लॉक है, फिर प्रोडक्ट्स के ब्लॉक है। तो ब्लॉक्स के अंदर ब्लॉक्स आ रहे हैं, ये हिरार्की बन रही है हमारे पास। तो लेट्स से हमारे पास इधर भी ब्लॉक हो सकता है कि दिस इज़ एन इमेज, दिस इज़ एन टाइटल, एंड दिस इज़ एन बटन। तो हमारे पास इस तरह इसमें भी डिफरेंट ब्लॉक्स हो सकते हैं, ब्लॉक के अंदर भी ब्लॉक्स आ सकते हैं। तो और इसमें वन थिंग टू नोटिस एज वेल कि हमारे पास जो ब्लॉक्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप आते हैं। अगर हमने सबसे पहले लोगों का डिफ़ाइन किया है ब्लॉक,
और उसके बाद अगर मेन्यू का डिफ़ाइन किया है वो इससे लोगो से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि लोगो का पहले डिफाइंड है। तो मेन्यू नीचे आएगा, स्टैक होंगी चीज़ें कि 1 बाय 1 ऊपर से रीड होगा, नीचे की तरफ जाएगा। और हमारे पास कुछ इस तरह का भी लेआउट हो सकते हैं कि हमारे पास लोगो है, फिर मेन्यू है, फिर इस तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इमेज बॉक्स है। तो लॉट ऑफ लेआउट और देयर्स, ये हम पे डिपेंड करते हैं हमने कैसा डिज़ाइन करना है। तो लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक्स टैग्स ऑफ द HTML। हमने देख लिया कि सबसे पहले हमारे पास HTML कंटेनर होगा, उसके अंदर हमारे पास एक बॉडी कंटेनर होगा और एक हेड कंटेनर होगा। हेड टैग के अंदर हम बेसिकली पेज की मेटा डाटा डिफ़ाइन करते हैं कि पेज व्हाट इज़ पेज अबाउट। इसमें हम डिफ़ाइन करते हैं कि पेज का टाइटल क्या होगा, इसमें हम पेज की लैंग्वेज डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसमें हम पेज की रिस्पॉन्सिवनेस डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हम CSS जो डिफ़ाइन करते हैं वो भी हेड के अंदर कर रहे होते हैं। एक्सटर्नल CSS इंक्लूड करनी हो या जावास्क्रिप्ट डिफ़ाइन करनी हो, वो भी हम हेड के अंदर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो लेट्स कीप इट सिंपल राइट नो। टाइटल डिफ़ाइन कर देते हैं, बेसिक्स ऑफ HTML। तो लेट्स सेव इट टू बेसिक्स। ओके, ये मैंने सेव कर लिया पेज। लेट्स रन इट। दिस इज़ बेसिक ऑफ HTML। हमारे पास टाइटल नज़र आ गया, ये हमारे पास टाइटल आ रहा है। तो अभी हमने कुछ बॉडी में डिफ़ाइन नहीं किया, इसलिए हमारे पास एम्प्टी पेज लोड हो रहा है। तो लेट्स डिफ़ाइन सब बेसिक टैग्स। हमारे पास पैराग्राफ होता है जिसको हम P से डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमने कुछ भी पैराग्राफ लिखना हो, पेज में रेंडर करना हो, उसके लिए हम P टैग यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ सैम्पल पैराग्राफ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो टैग्स होती हैं वो हेडिंग्स की होती हैं। H1 हेडिंग, फिर हमारे पास H2 होती है। अच्छा, इस तरह हमारे पास H1 H6 तक हेडिंग्स होती हैं HTML में। H1 H2 H3 H4 एंड H5 एंड H6। तो ये आप ट्राई आउट कीजिए, इसमें डिफरेंट साइजेस और हेडिंग्स बनती हैं। लेट्स रिफ्रेश इट। देखें H1 बढ़िया ही है, H2 सेट स्मॉलर आई है, H6 बहुत ही स्मॉलर आई है, और इसी तरह हमारे पास पैराग्राफ आ गया है। इसके अलावा हमारे पास लिस्ट होती हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और हमारे पास उसको हम लिस्ट आइटम, अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट आइटम। फर्स्ट लिस्ट आइटम, ये हमारे पास लिस्ट आ गई है। इसी तरह हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, OL। उसमें भी हम लिस्ट आइटम डिफाइन करते हैं। फर्स्ट लेट्स सेव इट एंड रिफ्रेश। तो देखें ये काउंटिंग के साथ आ गया। पहले वाली अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, सेकंड वाली हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा था कि एवरीथिंग इज़ कंटेनर। whenever we write a P tag, it's a container. Whenever we write a H1 tag, it's another container. P वाला कंटेनर फर्स्ट पे आया, H1 वाला कंटेनर सेकंड पे आया, स्टैक हो गया। P वाला फर्स्ट पे आ गया, सेकंड वाला सेकंड पे आ गया। इसी तरह थर्ड वाला, फोर्थ वाला, लिस्ट आइटम वाला
स्टैक हो गए हैं हमारे पास। तो मैंने ये भी कहा था कि हमारे पास हायरार्की भी होती है कि कंटेनर के अंदर हम कंटेनर डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे मैंने ये अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, तो इसके अंदर मैं एक अनदर लिस्ट आइटम बनाता हूँ, इधर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कंटेनर के अंदर कंटेनर मैंने बना दिया है। तो लेट्स सी, इधर मैं एक और li आइटम बना के so see, this is an order list, and in an unordered list we have a order list as a sub list. तो इस लिस्ट के अंदर हम और भी नेस्टेड कर सकते हैं। लेट्स से इधर हम another लिस्ट आइटम बनाते हैं, बट दिस लिस्ट आइटम कंटेन्स another unordered list or ordered list, whatever you want. So this is an other list item. तो ये देखें, थर्ड पे दिस इज़ अनदर लिस्ट आइटम हमारे पास आ गया। अगर हम एक और एलिमेंट पेस्ट कर दें, सेव इट, एंड दिस इज़ अनदर लिस्ट आइटम। तो इसके बाद हमारे पास जो मेन कंटेनर HTML में आ जाता है, वो हमारे पास कहलाता है div. div is stand for division. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट ब्लॉक जो कि बड़ा वाइडली यूज़ होता है। तो दिस इज़ अ div. तो दिस इज़ अ div. जिस डिवीज़न करनी हो, जब हमने पेज को डिफरेंट एरियाज़ में डिवाइड करना हो, तो हम div को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने ब्लॉक्स की इमेज बनाई थी, तो उसमें हमारे पास हेडर आ रहा था, हेडर में लोगो आ रहा था, फिर मेन्यू आ रहा था, फिर कंटेंट एरिया आ रहा था। कंटेंट एरिया के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स के ब्लॉक्स आ रहे थे। तो प्रोडक्ट्स के ब्लॉक के अंदर फर्दर हमने इमेजेस और टाइटल वगैरह पे डिवीज़न कर दी, तो वो सारा div से फिर काम होता है। तो दिस इज़ अ div. div कैन कंटेन अनदर div, और दिस div कैन कंटेन अनदर div. देयर इज़ नो लिमिट ऑफ नेस्टेड लीव्स। जितनी मर्जी हम divs के अंदर divs लगाते रहें। So let's title it with some other div and other div. Okay, so we have three different blocks. These are nested, but these stack by one another. So इसके अलावा हमारे पास इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं। हमने कोई भी टेक्स्ट बोल्ड करना हो, जैसे कि ये है, इसको बोल्ड करना हो तो हम सिंपल बी टैग यूज़ कर लेंगे। सो दिस सैम्पल वर्ड इज़ बोल्ड नाउ। और अगर हमने ये सैम्पल पैराग्राफ, अगर हमने इज़ अ वेरी long paragraph, so let's see, this is a very long paragraph, but we want to break it from here. We want this text should go to the next line, so simply we put a br here, break here. Br tag doesn't have any ending tag, it just break because it doesn't have any content inside it. जैसे कि बी टैग है, बी स्टार टैग, एंड टैग, वी हैव कंटेंट इनसाइड इट, दैट इज़ सैम्पल। सो इसी तरह H1 के अंदर हमारे पास ये कंटेंट है। तो लेकिन BR के अंदर दिस इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन टैग के लाइन ब्रेक हो जाए,
तो इसलिए इसमें कंटेंट नहीं, इसलिए हम इसको इसी तरह यूज़ करेंगे। सो लेट्स सेव दिस एंड रिफ्रेश। तो ये ब्रेक हो गई है लाइन। इसके अलावा वन थिंग टू नोट, अगर मैं एंटर के साथ इतनी सारी ब्रेक्स दे देता हूँ, स्पेसिंग दे देता हूँ, तो ब्राउज़र इसे इग्नोर कर देगा। ये स्पेसिंग काउंट नहीं होगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल राइट नाउ मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ। सी देयर इज़ नो ब्रेक, तो दिस एंटर डजंट रीड बाय द ब्राउज़र। तो वी शुड यूज़ BR अगर हमने उसको लाइन ब्रेक देनी हो। तो अगर हम ज़्यादा नीचे करना चाहें तो हम इसको एक और BR दे देंगे। लेट्स गिव इट 4-5। तो यू विल सी हियर देयर आर 4-5 एंटर्स। okay these are the some other elements we should know. There is a tag which is used for hyperlinking. जब हमने कोई लिंक बनाना हो कि क्लिक पे कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए, उसके लिए हम a टैग यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास इमेज टैग होती है, और फिर हमारे पास एम्प्टी ब्लॉक के लिए स्पैन टैग होती है। फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग होती है। फिर हमारे पास टेबल होता है। टेबल के अंदर हमारे पास टी हेड आता है। टी हेड में हमारे पास TR आती है, और TR में टेबल सेल आ जाता है, और इस टेबल के अंदर ही टी बॉडी आ जाती है। इसमें अगेन टी बॉडी TR आती है और TD आता है। ओके, लेट मी टेल यू अबाउट टेबल। टेबल में टी हेड डिफाइन करता है कि हेडर ऑफ द टेबल, टेबल का हेडर क्या होगा। TR रिप्रेजेंट टेबल रो एंड TD रिप्रेजेंट टेबल सेल। So let's fill it out. It's a column and it's a name. इसी तरह टी बॉडी होती है। दिस शुड बी सेम एज इन टी हेड के मतलब अगर TR में एक कॉलम TD टेबल सेल बनाया है, तो टी बॉडी के TR में भी हम जितनी भी TR बनाएंगे, रिपीट करेंगे, उसमें एक ही सेल होगा, नेम 2, नेम 1 और नेम 2। लेट्स चेक इट आउट। ये हमारे पास टेबल आ गया। लेट्स हैव अनदर कॉलम कॉल टू। इट्स अ वैल्यू। सो लेट्स रिफ्रेश। सो हमारे पास ये टेबल स्ट्रक्चर बन गया। सो दीज आर द वेरी बेसिक ऑफ HTML। जो आपको HTML के बारे में और चीज़ जाननी है वो ये है कि एवरी टैग इन HTML हैव सम कॉमन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो कि टैग्स को हम रीडेबिलिटी के लिए या उसको कुछ आइडेंटिफिकेशन के लिए सिलेक्टर को एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बॉडी के अंदर जितने भी टैग्स होंगे इनको हम टाइटल एट्रीब्यूट असाइन कर सकते हैं। एट्रीब्यूट कैसे आता है? टाइटल इक्वल टू पैराग्राफ। अगर हम इसकी स्टार्ट टैग के अंदर ऐसे नेम इक्वल टू सम वैल्यू दे दें तो वो एट्रीब्यूट्स बन जाता है।
तो हमारे पास कुछ कॉमन एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हर टैग्स में आ सकते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स ओपन टेक्स्ट एडिटर। हमारे पास आईडी एट्रीब्यूट होता है। आईडी इज इक्वल टू, लेट्स से हम कहते हैं लिस्ट। हमारे पास क्लास आती है, इसको हम कह देते हैं tbl डैश प्रोडक्ट। हमारे पास टाइटल आ सकता है, एनी टाइटल। तो ये मेन एट्रीब्यूट्स है जो हम किसी को भी टैग को साइन कर सकते हैं। हमारे पास स्टाइल आ सकता है, इसमें हम CSS डिफाइन करते हैं। तो इसके अलावा हमारे पास ये थे सारे एनी एलिमेंट, कैन बी यूज्ड इन एनी एलिमेंट। फिर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो स्पेसिफिक टैग्स में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सोर्स, और जैसे कि आर्ट, और जैसे कि टाइटल। टाइटल तो हमारा सब पे आ सकता है। सोर्स और आर्ट, इसको हम इमेज पे यूज़ करते हैं। इमेज पे ये दो प्लस सारे ये यूज़ हो सकते हैं। सो ये सारे प्लस ये वाले इमेज पे यूज़ हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास href टैग होता है, दिस इज़ यूज्ड एंड दिस इज़ यूज्ड इन हाइपरलिंक, दैट इज़ कैन बी यूज्ड इन हाइपरलिंक, दैट इज़ href होता है। और हमारे पास टारगेट टैग होता है। और सो देयर आर मैनी अदर्स जो कि हम साथ साथ देखते जाएंगे। ये बड़ा थोड़ा सा HTML का हमारा ओवरव्यू था जो हमने आज देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस HTML को जो हमने डिज़ाइन की, इसको स्टाइलिंग कैसे करनी है। दिस लुक वेरी अगली, क्योंकि ये हमने बिल्कुल सिंपल HTML लिखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको स्टाइलिंग के थ्रू, CSS के थ्रू इसको स्किन देंगे, इसको डिज़ाइन करेंगे। सो लेट्स वेट फॉर अनदर वीडियो। कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।